अब हम एक वीपीसी क्रिएट करने वाले हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यूजिंग जो विजार्ड वाली ऑप्शन है उसको यूज़ करके बनाएंगे। बाद में हम एक और लैब में दूसरे ढंग से करेंगे। विजार्ड से जो वीपीसी क्रिएट करना आसान होता है। तो हमारा जो वीपीसी क्या है, हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर हम एक पब्लिक सबनेट होगा जिसको हम pub1 कह देंगे। उसको जो हम प्राइवेट एड्रेस वाले रेंज वाले एड्रेस देना चाहते हैं 10.0.1.0 है /24 होगा। एक हमारे पास प्राइवेट PRI1 करके सबनेट होगा जिसको हमारा प्राइवेट एड्रेस जो रेंज है 10.0.2.0/24 वाले। और हमारा जो पूरा VPC जो नेटवर्क यूज़ करेगा वो हमारा 10.0.0/16 यूज़ करेगा। और VPC का नाम हम क्या रखेंगे, आवर VPC। और फिर हम क्या करेंगे, एक नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। नेट गेटवे क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलास्टिक IP तैयार करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वैसे इंस्टांसेस वगैरह लॉन्च करते हैं जब डिफ़ॉल्ट VPC को, तो हमें एक एड्रेस मिल जाता है IP एड्रेस रियल वाला। बट वो अगर उसको हम टर्मिनेट करके इंस्टांस को द्वार से क्रिएट करेंगे तो हमें रियल IP द्वार से मिलेगा। पर जब हम इलास्टिक IP होता है तो हमें एक स्टैटिक रियल IP भी मिल जाता है। तो नेट गेटवे क्रिएट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, उसको भी क्रिएट करना होगा। और हम ये कहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, AWS रीजन OU के अंदर। और जब हम ये कर देंगे तो अपने आप ये जो कुछ एंट्री हो जाएंगी राउट टेबल के अंदर 10.0.0/16 वाली, वो लोकल को नेटवर्किंग को हैंडल करने के लिए। जैसे ये विजार्ड करके हम क्रिएट करेंगे तो अपने आप एक इंटरनेट गेटवे भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा ताकि ये पब्लिक से हमारा एक्सेस इधर हो जाए। बाद में हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक इंस्टांस को भी लॉन्च करके देखेंगे, उसमें एक अपना कस्टम पेज वगैरह बना के फिर एसेस करके देखेंगे। एंड में हम इस जो पूरी लैब को फिर डिसमेंटल कर देंगे। तो ये इस लैब के हिसाब से हमने बनाना है। तो इसमें एक प्राइवेट है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट है। तो हम अब चलते हैं विजार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज में आपने सेलेक्ट कर लेना है। हमने जो आप रिसेंटली विजिट किया हुआ है वहाँ पे भी आ जाती हैं। तो हम देखते हैं विजार्ड को यूज़ करके कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक VPC है, 3 सबनेट है, एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल है, एक इंटरनेट गेटवे पहले ही है, और ये जो हमारे पास हैं सिक्योरिटी ग्रुप भी एक है। अगर हम सबनेट की बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट 3 सबनेट्स हमारे जो डिफ़ॉल्ट VPC है उसको बिलोंग करते हैं। और ये हमारे पास जो VPC है ये डिफ़ॉल्ट वाला VPC है। जब हम नया क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक VPC और आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, पर यहाँ से वो विजार्ड नहीं, ये हम दूसरे वाले केस में यहाँ से करके देखेंगे। अभी हमने विजार्ड यूज़ करना है। तो ये जो पहला वाला सबनेट है उसमें एक राउटिंग टेबल भी है। राउटिंग टेबल मीन जो एंट्रीज़ होती हैं राउटिंग टेबल्स में, अब देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट इस नेटवर्क को लोकली हैंडल कर रहा है। डेस्टिनेशन 0 के लिए अगर आप देखोगे तो ये गेटवे यूज़ कर रहा है। और हमारे पास इंटरनेट गेटवे, अगर आप ध्यान रखोगे ये इंटरनेट गेटवे है, ये इसकी एक ID वगैरह है। हम जब नया VPC क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये। तो अब हम क्या करते हैं, VPC डैशबोर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, VPC विजार्ड आ गया। तो विजार्ड से आपको क्रिएट करना VPC आसान होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि जो पहले वाला ऑप्शन है वो क्या शो कर रहा है हमारे पास कि VPC विद सिंगल पब्लिक सबनेट, कि हम अगर ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एक VPC क्रिएट हो जाएगा। बट वहाँ पे हमारे पास कौन सा अवेलेबल होगा, एक पब्लिक सबनेट हमारे पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे को वो क्या कर रहा है कि आपके जो इंस्टांसेस है वो रन करेंगे कि बेसिकली VPC का मीनिंग क्या होता है कि आपको एक प्राइवेट आइसोलेटेड सेक्शन AWS का मिल जाता है और जहाँ पे इंटरनेट की जो आपका एक्सेस होगा। तो यहाँ पे एक और ध्यान रखना कि ये क्या कर रहा है कि ये 16 नेटवर्क क्रिएट करता है। और क्या है, सबनेट क्या होगा,
24 होगा। तो एक ये हमारे पास ऑप्शन है। दूसरी हमारे पास है VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट है, और जो प्राइवेट सबनेट है वो नेट के थ्रू नेट से कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ पे ये वाला चूज़ करना है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक 16 वाला नेटवर्क विद हमारे क्या है 24 वाले सबनेट्स बन जाएंगे। अब वो उसमें सबनेट्स को ये नेटवर्क कौन सा यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है, सबनेट कौन से यूज़ करनी है वो भी आप पे डिपेंड करना है। पब्लिक सबनेट क्या करेगा, इंस्टांसेस क्या करेंगे, इलास्टिक आईपी यूज़ करेंगे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। प्राइवेट सबनेट ने अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो वो क्या करेंगे, नेट को यूज़ करके करेंगे। तो ये वाली ऑप्शन है। फिर हमारे पास एक VPC विद पब्लिक प्राइवेट सबनेट और हार्डवेयर VPN एक्सेस के साथ है। कई बार हमने अपने जो कॉर्पोरेट डाटा सेंटर है उसको उसके साथ क्लाउड के साथ लिंक करना है, तब ये नहीं हम यूज़ करने वाले। इसी तरह ये एक VPC है विद प्राइवेट सबनेट ओनली एंड हार्डवेयर। तो ये वाला एक है। बट हम अपनी जो है डिस्कशन, जो हमने अपना केस है वो किसके अंडर आता है, VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट। क्योंकि जनरली किया कि हम प्राइवेट जो इंटरनेट फेसिंग इंस्टांसेस है जैसे वेब सर्वर उसके लिए यूज़ करते हैं, प्राइवेट जैसे डाटाबेस वगैरह हो गया उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन है कि कौन सा हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। VPC का नाम दे देंगे, हमारे केस में हम VPC का नाम आवर VPC। फिर कौन सी आपने रेंज लेनी है तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। जोन कौन सा लेना है उस ढंग से हम उसको क्रिएट करके देखेंगे। बट उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ योर नेट गेटवे। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक आईपी एक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी ऑप्शन दे देते हैं उसके बाद ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें वो क्या करेगा, एरर देगा। इसलिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि अगर हम ये ऐसे यहाँ पे कर देते हैं आवर VPC, हमने ये सिलेक्ट करना है। हम ये 2A वाला जो रीजन चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क है 2.0, इसको हमने 1.0 पर्पजफुली फिर मैंने इसको 2.0 दिया है क्योंकि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे उसने फिर एक एरर दे देनी थी। ये इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, pub 1 रख देते हैं। और ये भी हम अवेलेबिलिटी जोन 2A के अंदर, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, प्राइवेट 1 रख देते हैं। तो ये आपने चेक कर लेना है कि नाम हो गया आवर VPC। तो शुरू में अगर देखें तो हमारे पास वो क्या शो कर रहा है, ये वाली रेंज होगी, IPv6 नहीं चाहिए, ये नाम हो गया, ये हमारा 1.0 25 वाला ही हो गया, pub 1 जैसे हमने डायग्राम बनाई है उसके हिसाब से। और यहाँ पे अगर कुछ क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या कर रहा है, इनवैलिड एलोकेशन। इसका मीनिंग आपको क्रिएट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, गेटवे। और ध्यान रखना जो यहाँ पे हम एड्रेसेस वगैरह दे रहे थे वो हमने देख लेना कि वो हमारी लैब के हिसाब से ही हैं। 1.0 दे रहे थे pub 1, प्राइवेट को 2.0, तो इस हिसाब से हम दे रहे थे। तो अभी हमारे वो क्या कर रहा है, तो दिखाने के लिए अगर इस टाइप की आपको वो एक मैसेज देता है कि नहीं है तो आपने क्या कर देना है, इसको कैंसिल एंड एग्जिट कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक इलास्टिक आईपी चाहिए। तो इलास्टिक आईपी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इलास्टिक आईपी, ध्यान रखना जब भी आप इलास्टिक आईपी क्रिएट करते हो तो आपको उसको जब क्रिएट करते हो उसके बाद इमीडिएटली आपने क्या करना है, उसको यूज़ भी करना है, नहीं तो आपको चार्जेस वगैरह पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एलोकेट इलास्टिक आईपी। तो इसके लिए हम कौन सा, अमेजन का जो पूल है वही यूज़ करेंगे, अमेजन पूल ऑफ IP एड्रेसेस। तो आप अपने भी ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लेना कौन सी और ऑप्शन है,
टैग वगैरह कुछ देना है नहीं, तो हमने क्या कर देना है एलोकेट। तो आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास ये एक पब्लिक एड्रेस मिल गया, एक फिक्स रहेगा जब तक आप वीपीसी इसको यूज़ करोगे, ये आपका नेट के लिए यूज़ होगा। पब्लिक एक ये एलोकेशन आईडी है, अभी हमारा ये किसी के साथ इंस्टांस वगैरह जब कहीं पे भी एसोसिएटेड नहीं है। तब हमने वापस कहाँ पे आ जाना है, अपना जो वीपीसी डैशबोर्ड है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्च वीपीसी विजार्ड। तो हमने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है, पीवीसी विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, तो हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ठीक है एड्रेस, वीपीसी का नाम हमारा क्या है, आवर वीपीसी। और इसको हम, क्योंकि अगर मैं इसको पहले 1 वो थोड़ी सी कई बार इसको एरर देने शुरू कर देगा, तो हमने रीजन 2.a, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसका नाम हमने क्या देना है, पब 1, और इसको हमने क्या कर देना है 2.0। तो जैसे हमने चेंज कर दिए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्राइवेट 1, तो हमने कोई IPv6 वाला ब्लॉक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना 5 एड्रेसेस वो रिजर्व करता है। जनरली जो हम लोकल एरिया नेटवर्किंग करते हैं उसमें वो 2 ही रिजर्व होते हैं, पहले और लास्ट वाला। तो यहाँ पे वो पहले वाला भी, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला और लास्ट वाला और उससे पहले वाला भी रिजर्व रखता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, ये वाला एड्रेस। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट वीपीसी, तो जैसे ये करेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेटिंग फॉर नेट गेटवे स्टेटस टू बिकम अवेलेबल। ध्यान रखना, हम जब ये नहीं चाहिए होगा ये वीपीसी, तो हम जब डिलीट करेंगे, डिलीट करते टाइम भी ये टाइम लेगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये हमने विजार्ड को यूज़ करके ये क्रिएट किया है। तो ये जैसे ही हमने क्रिएट किया है, तो हमने जो जो वैल्यू चाहिए थी वो स्पेसिफाई कर दी, पब वाली स्पेसिफाई कर दी, प्राइवेट का नाम स्पेसिफाई कर दिया, एड्रेस कौन से यूज़ करेगा वो वाला कर दिया, इसमें भी कर दिया। और ये जो हमने अवेलेबिलिटी जोन चूज़ किया है दोनों के लिए क्या है किया है, जोन ए को चूज़ किया है दोनों केसेस में। तो ये अपने आप जो राउटिंग टेबल वगैरह क्रिएट कर देगा और ये हमारा जो ये कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हम एक लॉन्च करके देखेंगे इंस्टांस वेब सर्वर वाला, किस में, पब्लिक सबनेट में। तो ध्यान रखना, जब हम लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते टाइम हमें हम एक यूज़र डाटा के अंदर ये सारा कुछ कह देंगे कि भी हमारा यम इंस्टॉल कर दे HTTP PHP, और जब वो येस पूछे तो आपने येस स्पेसिफाई कर देना है। क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट रन करेगी तो हमने -y साथ ही दे देना है। फिर हम सिस्टम CTL इनेबल से HTTP को इनेबल कर देंगे। ये परमानेंटली आपका वेब सर्वर अपाचे इनेबल हो जाएगा। जब सिस्टम CTL ये टेम्परेरी हो जाएगा, फिर हम CD वैर www HTML में जाके क्या करेंगे, एक पेज बना देंगे डिफ़ॉल्ट, इको वेब सर्वर रनिंग इन पब्लिक सबनेट। और जैसे ये हम करेंगे, जब हम कर रहे होंगे तो वो सिक्योरिटी ग्रुप का वगैरह के बारे में पूछेगा, तो हम एक 22 पोर्ट ओपन कर देंगे असेस के लिए, और एक 80 पोर्ट तक, क्योंकि तभी हम उसको असेस कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा वो क्रिएट हो गया कि नहीं। तो ये आपका वीपीसी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, आवर वीपीसी आ गया। अगर इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें डिटेल्स वगैरह बताता है। ये हमारा वीपीसी है, वो उसका क्या है, ये वाला है, IPv6 एड्रेस पूल नहीं है, राउटिंग टेबल उसके अंदर ये है, DHCP ऑप्शन ये है। तो ये सारा कुछ वो दिखाता है।
और ये आपको दिखा रहा है कि अपनी कौन सी CIDR नोटेशन यूज़ की है। अगर हम सबनेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पहले वाले सबनेट्स हैं, ये हमारा पब 1 और प्राइवेट 1 वाला आ गया। पब 1 पे देखोगे तो आप ये 1.0 है, ये 2.0 है। और जब हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हमें एक प्राइवेट एड्रेस इसी रेंज से मिलेगा। तो ये दिखा रहा है कि कितने अवेलेबल हैं US 2A में, सारा कुछ डिटेल में। अगर हम राउटिंग टेबल पे आके देखें तो हमारे पास राउटिंग टेबल क्रिएट हो गया। तो ये वाला हमारे राउटिंग टेबल्स हैं। फिर हमारा इंटरनेट गेटवे, एक इंटरनेट गेटवे और क्रिएट हो गया हमारा। तो ये वाला हमारा जो VPC के साथ अटैच है, एक वाला जो ऑटोमेटिकली। एक और हम लैब कम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, उसमें ये भी अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला हमें उसकी एक ID है। और नेट गेटवे में आएंगे तो हमें वो क्या दिखा रहा है, नेट गेटवे। तो ये हमारा नेट गेटवे है और जो हमने वो एड्रेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये सारा कुछ था। अब हमारा पर्पज़ क्या है, हमने एक इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो वो देखते हैं कि कैसे करना है, फिर उसको हम असेस करके देखेंगे। तो ये था हमारा कि हमने विजार्ड को यूज़ करके कैसे करना है।